अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं फाइजा मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस दुआ के साथ। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कि कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत के मलबे से 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। पाक फौज और रेंजर्स की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। लियारी खड्डा मार्केट के करीब गिरने वाली इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से 2 अफराद की लाशें और पुलिस एहलकारों समेत 10 जख्मियों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुंजानाबाद, तंग रास्ते और मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात दरपेश हैं। ताहम भारी मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम जारी है। पाक फौज और रेंजर्स की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, जबकि पाक आर्मी इंजीनियरिंग कोर टीम भी इमदादी कामों में शरीक है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि इमारत गिरने के वाक़े पर इंक्वायरी होगी। जो इदारा गफलत में मुलविस निकला उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुतासरा अफराद का कहना है कि हमारे बच्चे मलबे तले दबे हुए हैं। हुकूमत मुतासरा खानदानों की इमदाद करके मुतबादिल जगह फराहम करे। इंतजामिया के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जानी और माली नुकसान का तखमीना लगाया जा सकेगा। शहर कायद में रिहायशी इमारतें गिरने का सिलसिला न थम सका। 2 साल में इमारत गिरने का ये पांचवा वाकया है। कई कीमती जिंदगियों के चिराग भी गुल हुए हैं। तहकीकात सर्द खानों की नजर होती रही। कराची में गैर कानूनी तामीरात धड़ल्ले से जारी हैं। मखदूश इमारतें भी खाली न कराई जा सकें। कराची में इमारत गिरने का यह पहला वाकया नहीं। इससे कबल भी इमारतों के मलबे तले दबकर कई कीमती जानें जाया हुई। 5 मार्च 2020 को कराची के इलाके गुलबहार रिजविया में 5 मंजिला इमारत गिरने से 27 अफराद जाम बहक और 18 अफराद जख्मी हुए। 30 दिसंबर 2019 को रनछोड़ लाइन टिम्बर मार्केट के करीब झुकने वाली 6 मंजिला इमारत गिरी। ताहम बिल्डिंग को रिहायशियों से बरवक्त खाली करा लिया गया था। 4 सितंबर 2019 को खारादर मच्छिम यानी मार्केट में रिहायशी इमारत की छत गिरने से मियां बीवी मलबे तले दबकर जाम बहक हुए। 25 फरवरी 2019 को मलिर जाफर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला इमारत जमीन बोस होने से मलबे तले दबकर 4 अफराद जान की बाजी हार गए। 18 जुलाई 2017 लियाकताबाद नंबर 2 में 4 मंजिला इमारत गिरने से 7 अफराद जान से गए। कई कीमती जिंदगियों के चिराग गुल होने के बाद तहकीकात सर्द खानों की नजर होती रही। कराची में गैर कानूनी तामीरात अब भी धड़ल्ले से जारी हैं। मखदूश इमारतें भी खाली न कराई जा सकी। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत के मलबे को उठाने का काम जारी है। इसी पर मजीद बता रहे हैं अब्दुल कदीर राना जी। अब्दुल कदीर, बताइएगा। आज बिल्कुल गुज़िश्ता रात जो गिरने वाली इमारत है उसका मलबा उठाने का काम जारी है। यहाँ पर मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारे जो हैं वो इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं, जिनमें पाक फ़ौज की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस की जो है नफरी यहाँ पर मौजूद है। और अब बिल्कुल पूरी इमारत को जो है चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया है सिक्योरिटी इदारों ने। किसी शहरी को जिस तरह से रात के वक्त देखा गया था कि यहाँ पर काफ़ी रश था, लेकिन अभी जो है बिल्कुल जो है कोई आम शहरी जो है वहां नहीं, बल्कि अभी इमदादी कार्रवाइयां वहां पर जो है तसल्सल जारी है और मलबा उठाने का काम भी शुरू हो गया है। डीएमसी साउथ के जो नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताएं, अभी तक कितनी इसमें के अंदर से मैयतें निकली हैं और क्या? तकरीबन 2 डेड बॉडी निकली हैं यहाँ से, और जख्मी तो खैर कोई भी नहीं हुआ है। वजह यह कि कल 3 बजे जब इत्तला मिली कि बिल्डिंग थोड़ी हिल रही है तो लोगों ने वहां से खाली करना शुरू किया, लेकिन कुछ लोगों ने खाली नहीं किया। तकरीबन 148 लोग जो हैं यहाँ रिहायश पजीर थे। 5 मंजिल की बिल्डिंग है और 48 जो है इसके जो हैं वो फ्लैट्स हैं। तो तकरीबन अभी जो कुछ जो हमारे कैंप्स जो लगे हुए हैं उसमें ये ज़ाहिर हो रहा है कि 54 लोग जो है अभी भी मिसिंग है। लेकिन रेस्क्यू कल से जो ऑनवर्ड जो अभी तक चल रही है, तो अभी तक सिर्फ 2 डेड बॉडी निकली है, कोई जिंदा शख्स नहीं निकला है। ठीक है। अच्छा, ये कब तक हो जाएगा पूरा कोई इसका सिलसिला? क्योंकि बल्दिया ज़िला जुनूबी जो है इस वक्त पूरी तौर पे जो है काम कर रही है। तमाम मशीनरी जो इस वक्त जो है बल्दिया ज़िला जुनूबी की लगी हुई है और पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो मलबा है मैं समझता हूं कम से कम 2 दिन लगेंगे इसको साफ करने में।
ٹھیک ہے، یہ ڈی ایم سی ساؤتھ کے جو نمائندے ہیں میرے ساتھ موجود تھے، جن کا کہنا ہے کہ یہاں پر تیزی سے امدادی کارروائیاں جاری ہیں، لیکن جو لواحقین ہیں جن کے جو اس عمارت کے رہائشی تھے ان سے ہماری بات ہوئی ہے، انتہائی دکھ اور کرب کے اندر مبتلا ہیں، جن کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی جمع پونجی کر کے جو ہے اس بلڈنگ کے اندر یہ گھر خریدا تھا اور انہیں نوٹس ضرور دیا گیا تھا، لیکن کوئی متبادل فراہم نہیں کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے۔ لیکن اس وقت جو ہے تمام ادارے، پاک فوج، پاکستان رینجر سندھ اور دیگر جو ریسکیو ادارے ہیں وہ جو ہے مصروف ہیں امدادی کارروائیوں کے اندر، اور ابھی تک کوئی حتمی وقت نہیں دیا جا رہا کہ یہ جو کام مکمل ہوگا اس کا ریسکیو کا، یہ کتنا وقت لگے گا اس کے اندر۔ عبدالقدیر رانا آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ گزشتہ رات کراچی کے علاقے لیاری میں گرنے والی عمارت کے متاثرین شدید مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ہمیں عمارت خالی کرانے کا کہہ دیا گیا مگر متبادل رہائش کا انتظام نہیں کیا گیا۔ جب بلڈنگ گر چکی تو پھر میں آیا، دیکھا تو یہاں سب ایک دوسرے پہ پڑے ہوئے تھے، یہ تھا کیونکہ میں تو یہاں موجود تھا ہی نہیں۔ یہ بلڈنگ تو پہلے کی ہے، میرے کو اس بلڈنگ میں آتے ہوئے برابر والی بلڈنگ میں 4 سال ہوئے، یہ بلڈنگ تو 30 سال پرانی ہے، 35 سال پرانی ہے نا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ کس طرح گرا کہنے۔ 4 مہینے پہلے نوٹس دیا تھا کہ بلڈنگ خالی کرو، خالی کرنے کے بعد انہوں نے نا پہلے ایک جھٹکا آیا، پھر دوسرا جھٹکا آیا، پھر آہستہ آہستہ نا عوام نکلنا شروع ہوئی ہے۔ پھر ان لوگ نے نا 3:30 بجے جگہ خالی کر دی تھی سامان، جو پھر ان لوگ آئے مغرب کے بعد سامان لینے کے لیے، تو یہ 8:35 پہ یہ بلڈنگ گر گئی ہے۔ دی تھی کہ خالی کر لو، تو ان لوگ نے کوئی ان کی نوٹس کی بات نہیں مانی، اور یہ تقریباً 35 سال پرانی بلڈنگ ہے، اور ان کے برابر میں میرے 2 بیٹے الحمدللہ اللہ نے بچا لیا انہیں اور صحیح سلامت ہے۔ تقریباً 7:45 8:45 کے بعد مغرب کے فوراً بعد تو برتن مچ گئی، دھواں ہو گیا تھا، لائٹ بند ہو گئی، تفرہ ہو گئی پورا علاقہ۔ میں اس بلڈنگ میں رہتا ہوں، سامنے والی بلڈنگ میں نیچے اترا تو بہت عوام بھری ہوئی تھی۔ اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا، جس ٹائم یہ ہوا ہے واقعہ کوئی بھی نہیں تھا۔ جب ابھی واقعہ ہے تو سب آ گئے، یار یہ کر دو وہ کر دو۔ جب نوٹس آپ نے دیا ہے مجھے تو آپ کا فرض ہے نا کہ خالی کروا کے جان چھڑائے، خالی نہیں کروائے۔ پرائیویٹ سکول مالکان فیس وصولی سے دستبردار نہ ہوئے، چھٹیوں کے باوجود والدین کو فیسیں ادا کرنے کے نوٹس پہ نوٹس بھجوائے جا رہے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان والدین ذہنی اذیت کا شکار ہو گئے۔ اسکول بند، عمارتیں خالی، بجلی کا بل دینے کی فکر نہ ہی کوئی اور جھنجھٹ، پھر بھی مالکان گھر بیٹھے طلبہ سے فیسیں بٹورنے پر بسید۔ کئی سالوں سے کروڑوں روپے کماتے اربوں پتی اسکول مالکان کو اپنی دکان بند ہوتی دکھائی دی تو جیسے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے، ایسے آپے سے باہر ہوئے کہ قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بس ایک ہی دھن سوار ہے، کیسے بیچارے والدین کی گردن پر چھری رکھ کر گھر بیٹھے طلبہ کی اسکول فیسیں وصول کی جائیں۔ کرونا وبا اور لاک ڈاؤن سے پریشان والدین اسکول کی جانب سے فیس کے مطالبے پر سر پیٹ کر رہ گئے۔ حالات کے ستائے غریب والدین کہتے ہیں پہلے ہی روٹی پوری کرنا دشوار ہو رہا ہے، ایسے میں اسکول کی فیسیں کیسے ادا کریں؟ اسکول مالکان کو تو کوئی فکر ہی نہیں، بس لب ہلتے ہیں اور مطالبہ سامنے آ جاتا ہے، ساتھ ہی دھمکی بھی رکھی ہوتی ہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ کرونا کے باعث روزگار کا بیڑا غرق ہو کر رہ گیا ہے۔ ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی تعلیمی ادارے بند ہونے کے باوجود پرائیویٹ سکولز فیسیں لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے والدین سخت پریشان ہیں۔ کہتے ہیں کرونا کی وجہ سے کاروبار متاثر ہے، کہاں سے فیسیں دیں؟ مزید جانتے اپنے نمائندے علمدار بلوچ سے جو اس وقت ایک فیملی کے ساتھ موجود ہیں۔ جی علمدار بلوچ۔ جی بالکل، کرونا کی وجہ سے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بند ہیں، لیکن جو پرائیویٹ سکول ہیں وہ فیسیں جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ والدین کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ فیسیں دیں، اور والدین بھی جو ہے کسی حد تک مجبور ہیں کہ وہ فیسیں جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اور کتنی مشکلات ہیں والدین کے لیے اس حوالے سے، وہ فیسیں کس طرح ادا کر رہے ہیں اور کیا کیا مشکلات ہیں ان کو؟ اس وقت ہم ایک فیملی کے ساتھ موجود ہیں، والدین ہیں، ان کے بچے جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ کیا کہیں گے کہ آپ کے کتنے بچے پڑھتے ہیں اور کیا مشکلات ہیں آپ کے لیے؟ میرے جی ماشاءاللہ 2 بچے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ فورم مہیا کیا جس میں ہم اپنی آواز اٹھا سکیں۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس ٹائم تقریباً 2-3 مہینے سے اسکول بند ہیں، اسکول بند ہیں، کاروبار بند ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز میں پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں ان کے بھی جاب کی کافی مشکلات ہیں، یا تو ان کی سیلری کٹ ڈاؤن ہو گئی ہے یا ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ تو ایسے حالات میں پوری فیس جمع کرنا یا پوری فیس دینا بہت مشکل، تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ تو ہماری گزارش یہ ہے پرائیویٹ اسکول سے کہ بھائی جب تک اسکول نہیں کھلتے، جب تک فیس میں نہ لی جائے یا کم سے کم 50% فیس میں کمی کر دی جائے۔ کبھی کوئی بھی جو ہے پرائیویٹ اسکول کے خلاف نہیں ہے،
प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम उनके खिलाफ कैसे हो सकते हैं? प्राइवेट स्कूल भी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम ये वक्त है कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ें और मिलकर काम करें। हम तो इनका हाथ पकड़ना चाहते हैं, पहले भी फीस दे रहे थे, आइंदा भी देंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर जो वालिदैन है उनका यही कहना है कि वो स्कूलों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इन स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इस वक्त जो एक मुश्किल सूरत हाल है, इस हवाले से कोई जो रूल्स एंड रेगुलर रूल्स बनाए जाएं ताकि ये मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो और वालिदैन के लिए भी मुश्किलात न बने। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अलमदार बलोच हमारे साथ मौजूद थे। जून का महीना शुरू क्या हुआ, प्राइवेट स्कूल मालिकान ने वालिदैन से फीसें मांगना शुरू कर दी। फीसों में 20% कमी किए बगैर प्राइवेट स्कूल पूरी फीस के वाउचर्स भेज रहे हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे जैन नकवी से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल मालिकान की हरदर्मी बरकरार है और जो ही माह जून शुरू हुआ तो हमने देखा कि मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल मालिकान की जानिब से जो है वो वालिदैन से फीसों का तकाजा किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर पूरी फीस ली जा रही है। हमारे साथ वालिदैन मौजूद हैं जो परेशान नजर आते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, हुकूमत की जानिब से एक आ गया था कि 20% कमी की जाएगी और एक माह की फीस जो है वो एक वक्त में ली जाएगी, लेकिन इकट्ठी फीसें मांगी जा रही हैं, क्या सूरत हाल है? जी ऐसा है कि कारोबार वैसे भी नहीं है और ऊपर से ये स्कूल जो इंतजामिया है ये सारे इन लोगों की हटदर्मी ये है कि हुकूमत के कहने ऐलान के बावजूद भी ये लोग 20% का जो कोटा था वो कम कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें फीसें जमा करवाएं और इकट्ठी करवाएं। कारोबार है कोई नहीं है, बाजार तो बाजार खुले हुए हैं लेकिन कोई खरीदारी के लिए आ नहीं रहा, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग खुद सर्वाइव कर रहे हैं। और ऊपर से ये स्कूल मालकान जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, क्या ऊपर से धमकियां दे रहे हैं कि हम बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे, हमें इकट्ठी फीसें दी जाएं। हमारी पंजाब हुकूमत से है दरख्वास्त है कि इन लोगों को लगाम डालें और ताकि जो लोग माशरे में हैं वो अपना भी सर्वाइव कर सकें और अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें। आपने सुना कि वालिदैन जो हैं वो शदीद परेशान हैं। अभी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनसे जानते हैं स्कूल याद आता है, मिस करते हैं स्कूल को? जी हम लोग स्कूल को मिस करते हैं। अरे बच्चे मिस कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि स्कूल याद आता है कि घर में मौज लगी हुई है? स्कूल याद आता है। अरे बच्चों को स्कूल तो याद आता है और पढ़ने लिखने का भी दिल करता है, लेकिन दूसरी जानिब वालिदैन की मुश्किलात जो है उनमें खासा इजाफा हो गया। उनका ये कहना है कि लॉकडाउन के बायस जो कारोबार है वो खासा मुतासिर हुआ है, जिसके बाद उनके लिए इकट्ठी फीस जमा करवाना नामुमकिन होता नजर आ रहा है। आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से कीमतों में इजाफे के ऐलान के बाद नान और रोटी की कीमतों में इजाफा हो गया है। इजाफे को अवाम ने रद्द कर दिया, कहते हैं सस्ती रोटी का हक भी हुक्मरानों ने छीन लिया है। मजीद सूरत हाल जानते हैं इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जी अशिया खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा तो जारी है। अगर फलों की बात करें या सब्जियों की बात करें तो वो भी जो मुकर्रर करदा निर्ख है उस पर फरोख्त नहीं की जा रही है। और दूसरी जानिब अगर बात करें नान रोटी की तो उसमें भी इजाफे का ऐलान नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से कर दिया गया है और अब सादा रोटी 10 रुपए की जबकि नान जो है 15 रुपए में दस्तयाब होगा। शहरी यहाँ पे जो कि नान रोटी की खरीदारी के लिए आए हैं उनसे हम पूछते हैं, जी आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, यहाँ नान रोटी की खरीदारी के लिए आए हैं, क्या कहेंगे कितना एक मुश्किल हो जाएगा गरीब आदमी के लिए? ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये अवाम का ये पेड़ काट रहे हैं, ये रेट से रेट बढ़ाई जा रहे हैं। खान साहब को पता लगना चाहिए, खान साहब को पता लगना चाहिए, ये आके देखें ये अवाम कितनी परेशान है और ये रेट से रेट बढ़ाई जा रहे हैं। और इनको चाहिए ये 7 रुपए की रोटी अब 10 रुपए की रोटी बिकेगी, 15 रुपए का नान बिकेगा, और ये अवाम कैसे यानी कि गुजारा करेगी? जी शहरी यहाँ मौजूद थे, इनका यही कहना है कि खासा मुश्किल हो जाएगा। एक रोटी जो 6 रुपए की मिल रही थी अब उसका रेट 10 रुपए हो जाएगा। यहाँ दूसरे शहरी मौजूद हैं, जी आप बताइएगा किस कदर मुश्किल आप देख रहे हैं? आम रोटी जो है 15 रुपए की अब मिलेगी, नान और रोटी 10 रुपए की। देखिए ये बहुत मुश्किल है इंसानों के लिए, क्योंकि पहले ही लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास कारोबार नहीं है, पैसे का इनकम का कोई ज़राया नहीं है और इसमें महंगाई बढ़ती जा रही है, रोटी की कीमत भी बढ़ जाएगी। एक गरीब आदमी ने अगर रोटी ही खानी है और वही उसकी पहुंच में नहीं होगी तो उसके लिए तो सबसे ज़्यादा अजाब तो यही चीज़ बन गई है। इमरान खान साहब को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और इसकी कीमतों पे कंट्रोल करना चाहिए ताकि इस गरीब आदमी की पहुंच से ये चीज़ें बाहर ना हो, वो आराम से अपनी रोटी तो और अपना पेट भर के खा सके। जी शहरी मौजूद थे हमारे साथ, इनका यही कहना है कि जो रोटी है उसको सस्ता करना चाहिए, उसके लिए हुकूमत को कुछ ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कि रोटी जो आम आदमी है उसको नसीब हो सके। जो 6 रुपए की रोटी है वो 10 रुपए की का ऐलान कर दिया गया है नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से, जबकि जो नान है जो 8 से 10 रुपए का मुख्तलिफ इलाकों में दस्तयाब था 15 रुपए का मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है।
शहरी मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत इसमें कुछ इकदाम उठाए कि इसकी रोटी और नान की जो कीमत है उसको कम किया जा सके। जी इजलाल हैदर जैदी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको खबर देंगे कि चकवाल के इलाके ढोकदंदी में 2 बच्चे तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ने लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। राजा साकिब से मजीद जानेंगे। जी राजा साकिब। जी आपको बताता चलूँ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है चकवाल के कस्बा पाकिस्तान के ढोक नदी में, जहाँ पर 2 बच्चे जो हैं जिनकी उम्रें 10 और 11 साल बताई जा रही हैं वो नहा रहे थे, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो बारिशों की वजह से इस तालाब में जो पानी बहुत ज्यादा हो चुका था और उसकी वजह से जो ये बच्चे वहाँ नहा रहे थे, ज्यादा पानी होने की वजह से जो है ये दोनों बच्चे जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो इनको निकाला और एक निजी क्लिनिक के पास लेके गए, जहाँ पर रेस्क्यू वुमेन 2 की टीम भी वहाँ पर मौजूद थी, जहाँ पर निजी जो क्लिनिक उन्होंने दोनों बच्चों की जो हलाकत की जो जाँ बहक होने की तस्दीक की, जिसके बाद रेस्क्यू टीमें जो है वो अपने दफातर की तरफ जो दोबारा जो रवाना हो चुकी है और जो लाशें उनके लवाकिन जो 2 कमाल हैं उसको जो इतला दे दी गई और वो अभी कुछ ही देर बाद उनको लाशें जो है उनके हवाले कर दी जाएंगी। राजा साकिब आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लॉकडाउन की सूरत हाल के पेश नजर पेशावर के तमाम स्कूल्स बंद रहे, मगर स्कूल मालिकान ने बच्चों से स्कूल फीस मांगना शुरू कर दी है। वालिदैन इस सूरत हाल पर काफी परेशान है। इस वक्त पेशावर से हमारे नुमाइंदे अवैस महमूद एक फैमिली की हमरा मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, अगर प्राइवेट स्कूलों के हवाले से बात की जाए तो एक कोरोना वायरस के पेश नज़र जहाँ पे कारोबार बंद है, वहीं पर वालिदैन को तंग किया जा रहा है कि स्कूल फीस जो है वो जमा कराई जाए। हमारे साथ यहाँ पे वालिदैन मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे स्कूल फीस के हवाले से? प्राइवेट स्कूल जो है वो बार बार मैसेज किए जा रहे हैं कि स्कूल फीस जमा कराए, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है भाई कि स्कूल की फीसें जो हैं तो ये तो ठीक है जमा करनी चाहिए, लेकिन आगे कुछ हो तो सही ना। एक तो कारोबार ख़राब है, एक बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, उनकी तालीम ख़राब हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि इसका कुछ सदेबाब निकाले। ये जो प्राइवेट स्कूल हैं इनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करेंगे, भाई क्यों फीसें मांग रहे हैं? जब पढ़ाई नहीं है, स्कूल बंद है, तो फीसें किस लिए मांग रहे हैं? बिल्कुल, हमारे साथ एक और भी मौजूद हैं, वालिदैन हैं, गरीब हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे स्कूल फीस के हवाले से, आप क्या कहेंगे? मैं शुरू से तमहीद बांधता चलूँगा, क्योंकि वही पुरानी वाली बात, बीमारी फैल रही है जो इस वक्त एपिडेमिक है हमारे सर के ऊपर, उसने हमें परेशान किया हुआ है। ठीक है, लोग घरों में बैठे हुए, दुकानें बंद है, कुछ हमें रिलीफ दे दी गई, कभी दुकानें खोलो, यानी कि 2 दिन जो है कोरोना नहीं है, बाकी 5 दिन कोरोना है। हाँ, ये हुकूमत की गलत पॉलिसी है। इसको तो छोड़े, अजाब तो हमारे सर पर मुसल्लत हो रहे, आए दिन कोई नया अजाब आ जाते हैं हमारे ऊपर। अब जो नया अजाब हमारे सर पर है वो फीसों का है। ठीक है, उन्होंने फीस जो है हमारे पीछे एक लिस्ट भेज दी। अब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास फीस कहाँ से आएगा? रोटी खाने को पैसे नहीं है। ठीक है, और 20-25 हज़ार का जो है मेरे पीछे एक पैकेज भेज दिया गया कि फीस दो। तो मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ कोई क्रैक डाउन किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो हुकूमत की जानिब से फीस जो है वो माफ़ की जाए, क्योंकि लॉकडाउन भी है और कारोबार जो है वो ठप होकर रह गए हैं। फूड सिक्योरिटी, ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमें मुतासर अजला में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान, ऑपरेशन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी है, उसके ताज़ा तरीन आदाद शुमार जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त मुल्क के 48 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलूचिस्तान के 33 अजला हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 10, पंजाब के 2, सिंध के 3 अजला जो है वो टिड्डी दल से मुतासर हैं। बलूचिस्तान में खिजदार, अवारान, नौशक्की, चागी, गवादर, अथल, कीट, पंजगोर समेत कई अजला जो है वो मुतासर हैं। इसी तरह से KPK में डेरा इस्माइल खान है, डांक है, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान है, लकी मलवत है, कर्क है, औरकजई है, पेशावर और खैबर के 5 अजला जो है वो टिड्डी दल से मुतासर हैं। पंजाब के मियाँ वाली और डेरा गाजी खान के अजला जो है वो टिड्डी दल से मुतासर हैं। इसी तरह से सिंध में सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद और हैदराबाद में टिड्डी दल के हमले जो है वो जारी हैं। टिड्डी दल के मुतासर इलाकों में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन भी जारी है। NDMA की जानब से 1122 टीमें जो है वो लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 3,55,000 एकड़ का सर्वे किया गया है। जी कामरान, ये बताएगा टिड्डी दल से अभी तक जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाया जा सका है और मजीद कितने नुकसान का अंदेशा है? जी बिल्कुल, तखमीना भी लगाया जा चुका है और इस हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो अदालत आलिया में जमा भी करवाई जा चुकी है, जिससे जो है वो अंदाजा होता है कि टिड्डी दल ने बहुत ज्यादा नुकसान किया है और आने वाले दिनों में NDMA की जानब से
मजीद टिड्डी दल के हमले जो हैं, जिसमें तुर्की और ईरान से जो है वो टिड्डी दल पाकिस्तान में दाखिल होने के अंदेशे जाहिर किए गए हैं। खतरा जाहिर किया गया है कि दोनों ममालिक से जो है वो टिड्डी दल के मजीद जो टिड्डी दल है वो पाकिस्तान में दाखिल होगी और आने वाले दिनों में कपास की जो फसलें अगले माह में जो जुलाई के महीने में उगाई जाती हैं उनके मुतासर होने का खदशा है। कामरान, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत कोयटा में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत का मसला भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। अब्दुल गनी काकड़ की रिपोर्ट। वादी कोयटा में मनसूबाबंदी के फुकदान और मुतलका सरकारी महकमों की बेहिसी के बायस शहर में पानी की अदम दस्तियाबी का मसला यूं तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस अहम नोयत के अवामी मसले ने शहर में अब इस कदर शिद्दत इख्तियार कर ली है कि अक्सर इलाकों में शहरी पानी के बूंद बूंद को तरसने पर मजबूर हो गए हैं। शहरी कहते हैं कि सरकारी ट्यूबवेलों से पानी की बाकायदगी से सप्लाई न होने के बायस उन्हें मजबूरन महंगे दामों निजी वाटर सप्लाई स्कीमों से पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पीने का पानी तो यहाँ पे कोयटा में बिल्कुल नापैद हो गया है। दूर दूर से हम इस फिल्टर पर आते हैं, इधर से भरते हैं। अभी मैं खुद सेटेलाइट टाउन से आया हूँ, वहाँ के बरबोर सारे खुश्क हो गए। छोटा मोटा अगर गुजारा होता है तो वहाँ का मकामी काउंसलर और वो जो पानी के सुपरवाइजर होते हैं उनका गुजारा हो जाता है, ज़रूरत पूरी हो जाती है, घरों को नहीं मिलता। जो पानी आ रहा है टैंकर माफिया की तरफ से आ रहा है, टैंकर माफिया अपना जो है पैसे कमा रही है और डबल पैसे चार्ज कर रही है, जिसकी वजह से आम जो गरीब अवाम है उसको मुश्किलात का सामना है। कोयटा के मरकजी हिस्से समेत नवाही इलाकों में पानी की इस शदीद किल्लत की एक अहम वजह शहर में कायम वो गैर कानूनी वाटर सप्लाई स्कीमें भी हैं जो कमर्शियल बुनियादों पर पानी निकाल कर आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रही हैं। 1 साल से ऊपर हो गए हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं वासा के पास जाए, वासा के पास जाते हैं तो आपने बोलते हैं काउंसलर को पकड़ो, उन्हों को बोलें, वो आएंगे एप्लीकेशन देंगे। अभी मजबूर हो गए, हम किसी के पास नहीं जाते हैं, अल्लाह के आसरे पे छोड़ दिए। पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों ने एहतजाज भी किया है, मगर मुतलका हुकाम अवाम के इस दरीना मसले के हल के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज। कोई ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पेशावर में आज 8वें रोज भी शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए पेट्रोल पंप्स के चक्कर लगा रहे हैं। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप बंद हैं, जबकि जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है वहां पर शहरियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस वक्त पेशावर से हमारे नुमाइंदे अदनान शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी पेट्रोल पंप जो हैं वो आज 8वें रोज़ भी बंद हैं, सिवाय PSO के किसी भी पेट्रोल पंप पर जो है वो पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन मजीद इजाफा होता जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक पेशावर शहर में 30 से ज़ायद जो पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर जो है शहरियों का रश लगा हुआ है। इस वक्त मैं पेशावर के एक PSO पंप पे मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो गाड़ियों की एक लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं, वक्तन जो है वो रश में मजीद इजाफा होता जा रहा है। जैसे गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो वहीं पर जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोल पंप पे जो है तकरीबन सिर्फ और सिर्फ जो बाइक्स के लिए है वो 100 रुपये पेट्रोल मखसूस किया गया है। इसी तरह जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको 500 से 1000 रुपये तक जो है वो पेट्रोल दिया जा रहा है, मगर जो पेट्रोल की किल्लत है वो उसी तरह मजीद जो है वो बरकरार दिखाई दे रही है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, पेट्रोल नहीं मिल रहा, क्या मुश्किलात पेश आ रही है? पूरा पेशावर में पेट्रोल नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है, गरीब लोग बहुत मुश्किल है। ये क्या करता है, 200 रुपये आदमी खरीद करता है लेकिन नहीं मिलता है, बंद है, पूरा सब बंद है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो पेशावर शहर के जो बेशतर पेट्रोल पंप हैं वो बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। मगर हमने देखा था जब शुरू के दिनों में पेट्रोल दस्तयाब नहीं था तो ज़िला इंतज़ामिया जो थी वो ज़ख़ीर अंदोज़ी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। मुख्तलिफ जो पंप्स हैं उनको भी बंद किया गया था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जो ज़िला इंतज़ामिया के जो दावे थे, जो कारकर्दगी थी वो भी मायूस कुन हो गई और शहरी जो हैं वो इस कारकर्दगी से काफ़ी नाला दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि जिन अफराद ने, जिन मालिकान ने पेट्रोल के हवाले से जो ज़ख़ीर अंदोज़ी की है उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए, बल्कि जो पंप्स हैं उनको भी सील किया जाए। जी शुक्रिया अदनान शाहिद, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी की कीमतों का फायदा आम आदमी को न पहुंच सका। मुल्क के बेशतर शहरों में अवाम पेट्रोल खरीदने के लिए ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इस्लामाबाद में तेल बहरान की सूरत हाल और पेट्रोलियम डिवीजन आगरा क्या कर रहा है, ये बता रहे हैं कामरान चौधरी। जी कामरान। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान जो है वो मुल्क में 8वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और पेट्रोल है कि नायाब ही होता जा रहा है। शहरी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के लिए
खार हो रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में जो है वो पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। यही सूरत हाल जो है वो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में है और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पंपों पे जो है वो तेल दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानब ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन की जानब से ये दावे किए जा रहे हैं कि पेट्रोल दस्तयाब है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के एक पंप पे मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन अरशद सती आपको दिखा सकते हैं कि ये मेरे अकब में जो पंप है ये वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो है पेट्रोल आज 8वां रोज है कि नायाब है और ये पेट्रोल पंप पे जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो किस तरह कुर्सियों पे आराम से बैठे हुए हैं और जो पेट्रोल लेने के लिए आता है उसको बता दिया जाता है कि पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानब अगर ओगरा या पेट्रोलियम डिवीजन की जानब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ये है कि पेट्रोल जो है मुल्क के बेशतर शहरों में जो है वो दस्तयाब है और PSO के पंप पे जो है वो बताया जा रहा है कि पेट्रोल अवेलेबल है और ज़खायर भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ ओगरा की जानब से जो है वो मुख्तलिफ ऑयल कंपनियों को जो है वो शोकाज भी भेजा गया था। उनकी तरफ से वापस जवाब भी मौसूल हो चुका है ओगरा को और अब ओगरा ने जो है वो बाकायदा तौर पर कार्रवाई का फैसला किया है पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा करने वाली कंपनियों के खिलाफ और इस हवाले से जो है वो जल्द समाअत की तारीख भी मुकर्रर कर दी जाएगी। गुज़श्ता रोज जो है वो ओगरा की जानब से जो है वो दोबारा से शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं जिन ऑयल कंपनियों की जानब से जवाब जमा करवाया गया था ओगरा को कि ऑयल का बहरान किस वजह से आया है मुल्क में और किस वजह से जो है वो कंपनियां तेल फरोख्त नहीं कर रही। तो इस हवाले से जो है वो ओगरा ने अब बाकायदा तौर पर कार्रवाई का फैसला किया है और उन ऑयल कंपनियों के लाइसेंस मनसूख करने का इंदिया भी दिया है जिन्होंने आज खुद बहरान पैदा किया है। ताम सूरत हाल जो है वो ये है कि अभी भी आज 8वां रोज है। 1 जून से जो है वो कीमतें कम की गई थी और 8वें रोज भी जो है वो मुल्क के बेशतर शहरों में बशमूल वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद जो है वो तेल नायाब है और लोग जो है वो खार हो रहे हैं। जी कामरान चौधरी आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क भर में पेट्रोल के हुसूल के लिए शहरी मारे मारे फिर रहे हैं। शहरी कहते हैं कहीं पेट्रोल दस्तयाब नहीं तो कहीं पेट्रोल मालिकान ने पेट्रोल देने की हद मुकर्रर कर दी है। हमारे लिए तो रिलीफ भी मुसीबत बन गया है। तो 2 घंटे हो गए और 2 घंटे खड़ा रहा, अभी नंबर आया तेल डलवा दिया है। हुकूमत से गुजारिश है कि ये बहरान जो है ये खत्म कर दें, इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। एक तो हम पहले से रुले हुए हैं और ऊपर से ये पेट्रोल का मसला है, आटे का मसला है और भी क्रोन वगैरह का मसला है। तो हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करके इस मसले को हल कर दें। और ये हर पैसों पंप में मिलते हैं लेकिन और पंपों में कोई भी नहीं मिला है लेकिन मीटर लगे हुए आज बोलता नहीं है। क्यों नहीं डालते, क्यों एक्शन नहीं ले रहे? हम इतना भीड़ जमाए, देखो इतना भीड़ जमाए, हम बोतलों भी नहीं देते और 200 रुपये ज़्यादा नहीं डालते। हम काम कर रहे हैं TCS वालों में और मैं ड्यूटी करता हूँ सदर में, 1 घंटा खड़ा हूँ और फिर जाके पहुँच के वो ख़त्म हो गए। ये सब ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है। जो लोग बीमार आ रहे हैं डॉक्टरों के पास, अस्पताल जा रहे हैं, जो मुसाफिर आ रहे हैं अपने घरों पर, तो उनको सबको मुश्किलात हो रही है। जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो ये बेचते हैं, अब सस्ता हो गया, इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है और अब ये नहीं बेच रही है, तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल हाँ, ये देखें मैं आज सुबह दफ्तर के लिए घर से निकला हूँ 8 बजे और सारे पेट्रोल पंप छान मारे हैं लेकिन मुझे पेट्रोल नहीं मिल रहा। अभी मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मोटरसाइकिल में, अभी मैं पैदल गाड़ी के साथ पैदल जा रहा हूँ। शहर इक़्तिदार में 2 दिन लॉकडाउन के बाद बाजार और कारोबार खुल गए। लोग मामूलाती जिंदगी में मगन है जिस वजह से हुकूमती SOPs पर अमल दरामद को नजरअंदाज किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं असलम खोखर। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 2 रोज लॉकडाउन के बाद जो मामूलात जिंदगी है वो दोबारा से मामूल पर आ गई है। ताम सूरत हाल ये है कि अगर हम मेन बाजारों की बात करें, सुपर मार्केट्स की बात करें या पोस्ट सेक्टर्स की बात करें, वहाँ पे SOPs पे अमल दरामद नजर आता है और वहाँ पे इंतजामिया भी हमें नजर आती है। लेकिन अगर हम इस्लामाबाद के दूर दराज के इलाकों में चले जाए, दही इलाकों में जो दही सेक्टर्स हैं उनमें चले जाए, तो वहाँ पे हमें SOPs जो है वो मुकम्मल तौर पर नजर आती है। मेरा कैमरामैन अरशद सती अगर आपको दिखाए तो इस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद के सुहान का इलाके और यहाँ पे तकरीबन जो है कारोबार खुल चुका है। लोग ज्यादातर लोग जो है वो बगैर मास्क के में नजर आ रहे हैं। काम ऐसे हो रहा है कि SOPs पे मुकम्मल बिल्कुल भी जो है अमल दरामद नहीं हो रहा। यहाँ पे बिल्कुल एक बस स्टॉप है सामने, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ होटल है, उसपे भी सिर्फ जो काम करने वाले हैं वो मास्क पहने नजर आ रहे हैं। जो ये कहा गया था कि डाइनिंग जो है वो मना है, लोग यहाँ पे बैठ के नहीं खा सकते, लेकिन यहाँ पे जो नजर ऐसा आ रहा है कि लोग जो बैठे हुए हैं वो खाना भी खा रहे हैं, लोग लेके भी जा रहे हैं और लोगों का एक हजूम हमें यहाँ पे नजर आता है। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अगर हम बात करें सुहान की, मोहम्मदी टाउन की, खानापुर के इलाके की बात करें, चिरागांव, तुमेर और इसके अलावा कुराल है, इन इलाकों की हम बात करें तो वहाँ पे इंतजामिया जो है वो एक्टिव नजर नहीं आती, मुतहरिक नजर नहीं आती, पुलिस वाले भी वहाँ पे नजर नहीं आते। सिर्फ पुलिस वाले अगर वहाँ से उन्होंने लोगों को तंग करना हो, लोगों से पैसे लेने हो तो वो वहाँ पे नजर आते हैं। 1-2 उनकी गाड़ियां नजर आ जाएंगी, वो उनको चेक करेंगे और फिर वहाँ से पैसे लेंगे
लोगों से और फिर वो चले जाते हैं। इसी तरह दुकानदारों को भी तंग किया जाता है। जिस तरह ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अगर जिला इंतजामिया ने, इस्लामाबाद की इंतजामिया ने, डिप्टी कमिश्नर ने इस चीज का नोटिस ना लिया तो खुदा ना खास्ता इन केसेस की जो तादाद है वो डबल हो सकती है और फिर इसके जो नताज हैं वो सबके सामने होंगे। असलम खोखर आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि बलोचिस्तान में आज से सूबे भर में 18 नकाती SOP से मशरूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल गई है। ताहम बैनुल सूबाई और बैनुल इजला पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एहतियाती तदाबीर का ताहाल कोई ख्याल नहीं रखा गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों का मास्क पहनना और डिसइंफेक्शन स्प्रे करना लाजिम करार दिया गया है, मगर ट्रांसपोर्टर्स ने आज SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अक्सर गाड़ियों में न सिर्फ सैनिटाइजर्स का एहतमाम किया गया है बल्कि अक्सर बसों और वैगनों में और दीगर गाड़ियों में ऐसे अफराद को भी सवार करने किया जा रहा है और सफर की इजाजत दी जा रही है जिन्होंने मास्क नहीं पहने हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का अमल भी ताहाल शुरू नहीं किया गया है, जिसके बायस कोरोना वायरस के केसेस में गैर मामूली इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। सच टीवी की नेकी की टोकरी को शहर शहर सराहा जा रहा है। शहरी कहते हैं कि इस मुश्किल दौर में थोड़ी सी ही सही किसी मुस्तहिक की मदद किसी नेहमत से कम नहीं है। दूसरों को भी इससे सबक सीखना चाहिए। सच टीवी वालों ने जो ये अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है नेकी की टोकरी, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सच टीवी की इस काविश को मैं और पूरा पाकिस्तान सलाम पेश करता है। सच न्यूज़ की तरफ से बहुत अच्छी काविश है गरीबों के रिलीफ के लिए कि नेकी की टोकरी, हम अगर 4 रोटियां लेते हैं तो एक उसमें से या 2 गरीबों को दे दें तो उससे बड़ा रिलीफ मिलता है। अल्लाह ताला भी राज़ी होता है और ये सच न्यूज़ की मेहरबानी है कि ये सारा कुछ कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए जी, हम सच न्यूज़ का बेहद मशकूर है, इनका शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी कवरेज की वजह से आज जगह जगह पर नेकी की टोकरी है जो रखी जा रही है, जहाँ पर लोग हैं जो बिलखुसूस गरीब लोग हैं जो दिहाड़ीदार हैं, वो अपनी वहाँ से रोटी जितनी को हस्बे ज़रूरत है वो अपनी रोटी वहाँ से ले सकते हैं। देखें, ये जो सच न्यूज़ की काविश है नेकी की टोकरी, कोई भी बंदा अगर कुछ 4 रोटियाँ लेता है, 5 रोटियाँ लेता है, 6 रोटियाँ लेता है, तो अगर एक रोटी के पैसे उसकी सच की नेकी की टोकरी में डाल आता है तो उससे कोई गरीब खाना खा लेता है। बहुत अच्छी काविश है, इस पर होना चाहिए। सच न्यूज़ की ये एक अच्छी काविश है कि अगर हम 5 रोटियाँ लेते हैं और एक रोटी अगर हम उसके पैसे किसी गरीब आदमी को दे देते हैं तो ये सदका जारिया भी है और सच न्यूज़ की एक बहुत बड़ी काविश भी है जिसके ज़रिए गरीब आवाम को कुछ खाने को मिल सकता है। सच टीवी चैनल ने नेकी की टोकरी का जो एक काबिल तहसीन सिलसिला शुरू किया है वो न सिर्फ काबिल सताइश है बल्कि दीगर लोगों को भी आगे आना चाहिए और इनका भरपूर अंदाज से साथ देना चाहिए। सच टीवी ने जो सिलसिला शुरू किया है नेकी की टोकरी का, मैं इन्हें अप्रिशिएट करती हूँ कि वो सफेद पोश लोगों की हेल्प कर रहे हैं और हुकूमत के लोग और NGO और सियासतदान से भी गुजारिश है वो भी इसी तरह सफेद पोश लोगों की हेल्प करें। जो गरीबों की हमदर्दी के लिए और गरीबों की इमदाद के लिए ये जो नेकी की टोकरी का सिस्टम रखा हुआ है, तो मेहरबानी करके इस नेकी की टोकरी में अपना हिस्सा डालें। मैं भी अपना हिस्सा डालूंगा। सच टीवी ने जो ये बहुत अच्छा इक़दामात नेकी की टोकरी को सर अंजाम दिया है, हम इनके इस ऐसा इक़दाम को सराहते हैं। इससे गरीब सफेद पोशा लोगों को रिलीफ मिलेगा। की टोकरी दाई तक इंतजाम किते उन्हें किते गरीब आवाम को जे रहने से तो अच्छा रिलीफ मिसी उन्हें को दूर टाइम दा खाना भी मिल वैसी ये सच टीवी वाले ने बहुत शुक्रिया अदा करने। नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस SN इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया है। नैब ने रेफरेंस में ताखीर की वजह कोरोना को करार दिया। एहतसाब अदालत में नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। SN इकबाल अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। रहनुमा नून लीग SN इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी गई। नैब ने पेशरफ्त रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी। नैब ने कहा कि कोरोना के बाइस तहकीकात में देर हो रही है, तहकीकात मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस दायर कर देंगे। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि बताएं रेफरेंस दायर करना है या केस खारिज कर दें। SN इकबाल के वकील ने अखबार भी अदालत में पेश कर दी। वकील ने कहा कि नैब ने अलामिया जारी किया कि अदालतों में जल्द फैसलों के लिए दरख्वास्तें दायर करेंगे। एहतसाब अदालत ने SN इकबाल के खिलाफ रेफरेंस में ताखीर पर चेयरमैन नैब से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि चेयरमैन नैब बताएं कि अभी तक रेफरेंस दायर क्यों नहीं किया जा सका। अदालत ने कहा कि नैब 26 जून तक तफसीली जवाब जमा कराए। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि FIA से जो केस नैब को ट्रांसफर हुआ उसमें SN इकबाल का नाम नहीं था। अदालत ने कहा कि नैब बताए कि SN इकबाल के खिलाफ रेफरेंस आना है या केस खारिज कर दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा SN इकबाल कहते हैं इमरान खान को नून लीग की तनकीद पसंद नहीं, ये झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
हुकूमत को कोरोना के पीछे छुपने नहीं देंगे। इस हुकूमत ने पार्लियामेंट को भी लॉकडाउन कर दिया है। उसका नतीजा ये देखें कि अब साल के आखिर में हमें 2 महीने लगातार इजलास करना पड़ेगा क्योंकि मतलूबा दिन ही पूरे नहीं हो रहे। ये भी हुकूमत की एक नाअहली है और उसका पार्लियामेंट से फरार है कि उन्होंने पार्लियामेंट को गैर मौसर रखने की कोशिश की गई है। लेकिन अब जो बजट इजलास है इसमें हम भरपूर तरीके से हुकूमत की जो अवाम दुश्मन पॉलिसियां हैं उस पर मज़ामत करेंगे, उनकी निशानदेही करेंगे और हुकूमत को कोरोना के पीछे नहीं छुपने देंगे क्योंकि मईशत को इस हुकूमत ने कोरोना से पहले ही डबो दिया था। और इस वक्त कराची में रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल के हमलों ने किसानों को फिरदौस शमीम नकवी कराची में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और ऑपोजिशन लीडर्स इन द असेंबली हैं और तमाम तर मामलात के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टिड्डी दल के हमलों ने किसानों को मुतासर किया है। और पाकिस्तान में कोरोना केसेस 1 लाख से बढ़ गए, मजीद 65 अफराद वायरस से जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 2067 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 22,650 टेस्ट हुए, जबकि 4,728 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक मुजमई तौर पर 7,05,833 टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा 38,903 हो गई है, जबकि अमवात भी दूसरे सूबों से ज्यादा 715 हो गई है। सिंध में कोरोना वायरस के 38,108 मरीज सामने आ गए। 650 कोरोना मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 13,085 हो चुकी है, जबकि अमवात 575 हो गई। कोरोना वायरस के बलोचिस्तान में 6,516 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं, जहां 54 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 5,329 कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज हैं, जबकि 52 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 932 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना के अब तक 396 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वायरस से 8 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मुल्क में 67,012 मरीज अब भी अस्पतालों, करंटीना मराकज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जबकि 34,355 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस केसेस से मुतासरा हेल्थ केयर वर्कर्स की तादाद में मजीद इजाफा हो गया है। कोरोना वायरस के हेल्थ केयर वर्कर्स पर जानलेवा हमले भी जारी हैं। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के हेल्थ केयर वर्कर्स पर जानलेवा हमले जारी। मुतासरा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 3,196 तक पहुंच गई है। शहीद डॉक्टर्स और वर्कर्स की तादाद 31 तक पहुंच गई है। सज्जाद काजमी हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद बताइएगा। जी बिल्कुल, आए रोज जो है तिबी हमला जो कोरोना से मुतासर हो रहा है उसकी तादाद में आए रोज इजाफा देखने में आ रहा है और जानलेवा जो मर्ज है, जो वबा है, से काफी अमवात भी अब तक हो चुकी हैं। कोरोना वायरस से मुतासर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद की अगर बात की जाए तो इस वक्त 3,196 तक ये पहुंच चुकी है और डॉक्टर्स समेत तिबी अमले के कोरोना वायरस से मरने वाले जो शहरी हैं, जो डॉक्टर्स ज़रात हैं, उनकी तादाद इस वक्त 31 हो चुकी है। और वज़ारत नेशनल हेल्थ इमरजेंसी सर्विस की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक डॉक्टर्स की जो कुल तादाद है जो मुतासर हुए हैं उनकी तादाद 1,876 है, जबकि नर्सेज की तादाद 423 तक पहुंच चुकी है। इसी तरह तिब्बी अमले की मजमूई तौर पर जो तादाद है 897 अफराद जो हैं वो कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। इस तरह मेडिकल से वाबस्ता 253 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त भी जेर इलाज हैं, जबकि 5 हेल्थ केयर वर्कर्स तशवीशनाक हालत में इस वक्त वेंटिलेटर्स के ऊपर मौजूद हैं। इसी तरह अगर बात की जाए 1,764 अफराद घरों और दीगर मकामात पर भी जो तिब्बी अमले के हैं वो घरों में और दीगर जो करंटीनी सेंटर वहाँ पे मौजूद हैं और मुल्क भर में 1,148 हेल्थ केयर वर्कर जो अब तक सेहतयाब होने में कामयाब हो सके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सज्जाद काज़मी हमारे साथ मौजूद थे। पेशावर में कोरोना मरीज ने 71वीं सालगिरह मनाकर दूसरे मरीजों को पैगाम दिया कि जिंदगी की उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। पेशावर में कोरोना मरीज ने 71वीं सालगिरह मनाकर दूसरे मरीजों को पैगाम दिया कि जिंदगी की उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि दुनिया उम्मीद पर कायम है। सालगिरह हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ICU में मनाई गई। डॉक्टर्स ने असद नवीद से सालगिरह का केक कटवाया। मौत से जंग अपनी जगह, जिंदगी की जोत भी ना बेचे। अदनान शाहिद से मजीद जान लेते हैं। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें कोरोना मरीज की अंतिम ख्वाहिश पर जो है उसकी सालगिरह अस्पताल में ही बनाई गई। जो डॉक्टर हैं उस सालगिरह में शरीक हुए हैं। असद नवीद ने 71वीं जो सालगिरह है वो ICU में मनाई है। कोरोना से वो वेंटिलेटर पर है, ICU में है और उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी सालगिरह पूरे
जो है जोशो खरोश और धूमधाम से बनाए, तो डॉक्टरों ने भी उनकी ख्वाहिश को पूरी कर दी और आईसीयू में ही 71वीं सालगिरह के जो केक है वो काटा। डॉक्टरों ने एक बड़ी तादाद में वहां पर शिरकत की, बल्कि जो मरीज हैं, जो कोरोना से मुश्तबा मरीज थे, उनकी ख्वाहिश को पूरे करते हुए एक दूसरे के साथ जो है केक भी काटा और केक भी खाया। जी अदनान, बहुत शुक्रिया आपका। मारूफ आलिम दीन सेनेटर धीमे मिजाज के मालिक अल्लामा अब्बास कमेली को गुजरे 1 बरस बीत गया। अल्लामा अब्बास कमेली सियासी और मजहबी जिम्मेदारी को निभाते हुए मुसलमानों में हमेशा यकजहती का दर्ज दिया। तमाम मकातिब फिक्र उलमाए कराम कहते हैं कि मरहूम अब्बास कमेली की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। अता हुसैन की रिपोर्ट। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताबत हो या किसी टीवी शो में, अल्लामा अब्बास कमेली ने हमेशा हर मसलक से ताल्लुक रखने वालों के लिए एहतराम की तलकीन करते हुए फिरका वारियत को मुल्क के लिए नासूर करार दिया। मुमताज आलिम दीन और जाफरी अलायंस के बानी और सरबराह अल्लामा अब्बास कमेली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के पड़ोसी थे। वो 1942 में कराची के इलाके खारदार में वाक़या कायद-ए-आज़म के घर वजीर मैंशन के सामने वाले घर में पैदा हुए, जबकि वो कायद-ए-आज़म के रिश्तेदारों में से एक थे। अल्लामा अब्बास कमेली ने अल्लामा रशीद तुराबी से दस्ते फैज हासिल किया। अब्बास कमेली जाफरी अलायंस पाकिस्तान और फलस्तीन फाउंडेशन के बानी सरपरस्त अरकान भी रहे। उलमा कराम कहते हैं अल्लामा अब्बास कमेली ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए जदोजहद की। अच्छाई करने वालों की मेहनत को अल्लाह कभी ज़ाया नहीं जाने देता, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में से अच्छा मुसलमान हुआ है जो दूसरे लोगों के लिए अच्छा हो। हमारे मुल्क ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में तमाम मसालिक के उलमा अपनी जिम्मेदारियां बहुसनी खूबी अंजाम दे रहे हैं। जाफरी अलायंस के जनरल सेक्रेटरी शब्बर रजा कहते हैं अल्लामा साहब हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म के असूलों पर कायम रहना चाहिए, इंतशार को खत्म और इस्लाम दुश्मनों से होशियार रहना चाहिए, और इसके लिए अल्लामा साहब ने न सिर्फ कुर्बानी दी बल्कि अमली जदोजहद भी की। अल्लामा अब्बास कमेली साहब की शख्सियत के बारे में कुछ कहना दरअसल सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। अल्लामा अब्बास कमेली साहब की शख्सियत सालों में नहीं बल्कि सदियों में पैदा होती। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने न कि खाली इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए बल्कि इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब के लिए भरपूर जद्दोजहद की और अपनी आखिरी सांस तक वो इस जद्दोजहद के अंदर शामिल रहे। अल्लामा अब्बास कमेली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानब से सेंटर भी रहे। MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार भी अल्लामा अब्बास कमेली की खिदमत को सराहते हैं। फारूक सत्तार कहते हैं अल्लामा अब्बास कमेली ने दहशतगर्दी के खिलाफ हर फोरम पर आवाज बुलंद की। मोहतरम अल्लामा अब्बास कमेली साहब सिर्फ एक मजहबी स्कॉलर और जाकिर ही नहीं थे, सच्चाई और हक गोई का पैकर थे, और सियासी तौर पर उनका तदब्बर उस वक्त सामने आया जब MQM ने उन्हें अपना सेनेटर बनाया। पूरे अपनी सेनेटरशिप के दौरान उन्होंने इस बात को महसूस नहीं होने दिया कि वो किसी एक सियासी जमात के नुमाइंदा है। अल्लामा अब्बास कमेली के 42 साला साहबजादे मौलाना अली अकबर कमेली को सितंबर 2014 में उनकी फैक्ट्री के बाहर फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। कैमरामैन हसन रजा के हमरा अता हुसैन, सच टीवी, कराची। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज भारतीय फौज ने शोपियां में मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 24 घंटे के दौरान शहदा की तादाद 9 हो गई। मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फोर्सेज के जबरो तशद्दुद और रियासी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। भारतीय फौजियों की वर्दी में मलबूस RSS के हिंदू इंतहा पसंद गुंडों ने मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। 24 घंटों के दौरान शहादतों की तादाद 9 तक जा पहुंची है। चारों नौजवानों को जिला शोपियां के इलाके पिंजौरा में घर घर तलाशी और मुहासरे के दौरान निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज 5 नौजवानों को भी इसी इलाके में शहीद किया गया था। कश्मीर जन्नत नजीर वादी में ज़राए मवासलात ताहाल ब्लॉक है, जिसके बाद कश्मीरियों का बैरूनी दुनिया से राब्ता ताहाल मुनक़ता है। टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट और सेटेलाइट सर्विसेज मुकम्मल बंद हैं। खुराक और अद्वियात की किल्लत भी कश्मीरियों के लिए एक मुस्तकिल परेशानी बनकर रह गई है। उधर काबिज फोर्सेज की जानब से श्रीनगर, बारामूला, बांडीपुरा, गांदरबल, बडगाम, इस्लामाबाद, पुलवामा, गुलगाम, रामबान, राजौरी, पूंछ,
किश्तवाड़ा, डोडा और दीगर इलाकों में जबरदस्ती घरों में घुसकर खवातीन और बच्चियों को तंग करना और तलाशी लेने का सिलसिला जारी है। आर्मी बरादरी दुनिया के मुनसिफ और महजब अक़वाम कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम पर अपने अपने मफादात की खातिर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सख्त लॉकडाउन के बायस न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के तमाम मरीज सेहतयाब हो चुके। इस वक्त न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस का कोई भी मरीज नहीं है। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस को शिकस्त देकर लॉकडाउन के मुकम्मल खात्मे का ऐलान भी कर दिया। शादी की तकरीबात, इज्तिमात पर लगी पाबंदियां भी हटा दी गई हैं। न्यूजीलैंड में समाजी फासले की शर्त भी खत्म कर दी गई है। न्यूजीलैंड के वजीर आजम जेसिंडा आर्डर्न ने मुल्क की सरहदें बंद रखने का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड की कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाबी से ये जाहिर होता है कि दुनिया में सख्त तरीन लॉकडाउन नाफिज करके ही इस वबा को शिकस्त दी जा सकती है। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हासिल होंगे हेडलाइंस के साथ रहिएगा।